हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप फॉर्म कैसे भरना है। कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 5 ईयर एलएलबी के लिए। जिन जिन लोगों ने 5 ईयर का लॉ सीईटी दिया था उन लोगों का कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में जो पूरी की पूरी स्टेप्स है, वन बाय वन ऑल 10 स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पे जाके हम कैप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो यहाँ पर जैसे ही आप ये साइट ओपन करते हो तो इसके होम पेज पे आपको राइट हैंड साइड पे दो बॉक्सेस दिखेंगे, एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एंड सेकंड इज फॉर लॉगिन। सो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो आपके पास में जो पेज आएगा वो सब उसमें ये आएगा कि चेक महाराष्ट्र एलएलबी 5 ईयर सीईटी डिटेल्स। तो इसमें आपको पूछता है वो हैव यू अपीयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नो वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स हो या पीओआई कार्ड होल्डर्स हो तो वो लोग इस नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ हमने सीईटी दी है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना है, जो कि आपको आपके हॉल टिकट पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सीईटी का डिटेल चेक करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके मार्क्स और आपका नेम, ठीक है, जो कि आपके स्कोर कार्ड पे था वो विजिबल हो जाता है। तो वो आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में हम देखते हैं कि जैसे ही हम नेक्स्ट इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आता है। तो यहाँ पर आपको आपका टाइटल मिस्टर मिसेस मिस जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको आपका नाम डालना है, जेंडर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड भी यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए इन्होंने साइट पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए, जिसमें एक कैपिटल हो, एक नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। उस तरीके का आपको पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। तो पासवर्ड जो है यहाँ पर आपको खुद ही क्रिएट करना है, ये ऑटो जनरेटेड नहीं है। उसके अलावा पूरे फॉर्म में आपको कई बार यहाँ पर ये रेड स्टार या जिसे हम एस्टेरिक बोलते हैं ये दिखेगा। तो जहाँ पे भी ये एस्टेरिक होगा तो यहाँ पर आपको कंपलसरी जो डिटेल है वो भरनी है। जहाँ पर ये एस्टेरिक नहीं है इसका मीन्स ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी ही जगह रेड स्टार या एस्टेरिक है तो आपको हर बॉक्स को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं पासवर्ड एंटर करके तो यहाँ पर आपका नाम आता है और साथ ही साथ आपकी लॉगिन आईडी भी क्रिएट होती है। अब यहाँ पर आप जैसे ही हमने जैसे डिस्कस करा कि रजिस्टर करते हैं खुद की बेसिक डिटेल डाल के और पासवर्ड क्रिएट करके आपको लॉगिन आईडी आती है और साथ में आपके फ़ोन पे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस भी आएगा, ठीक है। तो इस एसएमएस को भी आपको संभाल के रखना है क्योंकि इसमें आपकी लॉगिन आईडी रहेंगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही ये स्क्रीन आती है तो पेन और पेपर साथ में रखिएगा और ये लॉगिन आईडी जो है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें प्रोसीड टू लॉगिन करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी जो कि हमने पीछे डिस्कस करा वो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा था इससे पिछले पेज पर वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो इन वेरी स्टार्टिंग हमने देखा था कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन था। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपका वहाँ से पेज रिडायरेक्ट हो जाता है तो आप बाद में और कैप की साइट एंटर करके यहाँ पे लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करोगे अगेन आपके पास में यही सेम पेज आ जाएगा। पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपके पास में है। उसके बाद में जैसे ही हम इसे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में 1 बाय 1 सारी स्टेप्स दी हुई है, सारी 10 की 10 स्टेप जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके साथ में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी यूज़र लॉगिन आईडी की डिटेल्स और साथ ही साथ जो दूसरी डिटेल जैसे यूज़र नेम वगैरह सब यहाँ पर विजिबल होगा। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट बता रहा है। तो जैसे जैसे हम पूरा फॉर्म भर देंगे ये इनकम्प्लीट से
कंप्लीट पर आ जाएगा। तो ये आपको स्टेटस यहाँ पे बताता रहेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का कैसे है। सो इसके बाद में हम प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो जैसे यहाँ पर आप साइड में डैशबोर्ड देख सकते हैं, तो पहले हम प्रोफाइल, फिर एड्रेस, फिर कैंडिडेचर टाइप, वन बाय वन हम सारी चीज़ें फिल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं आपको अपना टाइटल जो कि मिस्टर मिसेस जो भी है वो आपको फिल करना है, अपना नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पर नेम डालने की ज़रूरत नहीं रहेंगे, ये पहले से ही यहाँ पर आ जाता है जो कि आपने सीईटी का फॉर्म भरते टाइम नेम डाला होगा। अब यहाँ पर अगर आपके कैंडिडेट नेम में चेंज हुआ है तो आपको यस क्लिक करना है, नहीं हुआ है तो आपको नो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर नो क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस हैं ये ग्रे हो जाते हैं, मीन्स आप यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है, जो चेंज नेम है वो एंटर करना है, और साथ ही साथ ये नेम चेंज जो है वो क्यों हुआ है। कई लोगों का शादी हो जाती है उसके बाद में नेम चेंज हो जाता है, एडॉप्शन या विलिंगफुल है, वो जो भी रीज़न है नेम चेंज का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और एडमिशन के लिए आपको कौन सा नेम चाहिए उस पर भी क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपका न्यू नेम डालते हो तो यहाँ पर आपका नेम विजिबल हो जाएगा। सो अगर आपको न्यू नेम सिलेक्ट करना है एडमिशन प्रोसेस के लिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका कैंडिडेट नेम फॉर एडमिशन है ये वो मराठी में पूछ रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में टाइप करते हो, जैसे ही आप टाइप करके स्पेस करोगे तो आपका मराठी में नाम अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर बेसिक डिटेल आपके फादर्स हस्बैंड नेम या मदर नेम, फादर या हस्बैंड नेम और मदर नेम आपको एंटर करना है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी अपने आप पहले से आ जाएंगी, फैमिली इनकम, उसके साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करके इसे नेक्स्ट पे मूव करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइल का कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डालना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है, मीन्स आप अभी जहाँ पर रह रहे होंगे आप चाहते होंगे कोई कम्युनिकेशन अगर सीटी करना चाहता तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे करें, वो आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है। कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपका एड्रेस लाइन जो है, ठीक है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका तालुका या तहसील बोल सकते हैं हम, विलेज, सिटी आपको, और साथ ही साथ पिन कोड एंटर करना है। तो अगेन इसे सेव और हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अब प्रोफाइल और एड्रेस हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है ये है कैंडिडेचर टाइप का। कैंडिडेचर टाइप जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। सो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो एचएससी या इंजीनियरिंग डिग्री है। एचएससी मीन्स आपका 12th, आपने 12th किया हो सकता है, या आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो सकता है। तो आपको एचएससी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो भी आपका है वो आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हुए इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीएससी में, सो फिर उसके बाद में वो आपसे अगली दो चीज़ें अगर हम देखें तो वो आपसे पूछेगा कि हैव यू पास्ड एसएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यस नो जो भी है वो आपको क्लिक करना है। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज हैव यू पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो लोग फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड के हैं लेकिन उनका स्कूल महाराष्ट्र में ही था, सो वो यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी उसके हिसाब से आप यस या नो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो ये आपके इसके बाद में क्वेश्चन इसमें आता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू पास्ड एचएससी। एचएससी मीन्स यहाँ पे 12th, और ज़रूरी है कुछ बेसिक थिंग, एचएससी 12th एंड एसएससी दैट इट इज़ 10th यहाँ पर। सो यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने एचएससी पास करी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में ये पूछेगा कि वेदर यूर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में डोमिसाइल हो तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हो तो उसके साथ में आपको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ये कौन सी प्लेस से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, उस हिसाब से आपको ऑप्शन क्लिक करना है। और उसके बाद में अगर आप ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ये ऑटो जनरेटेड है, जो आपने डिटेल डाली हुई है उसी डिटेल के बेसिस पे आप कौन सी टाइप ए बी सी में आते हो वो आपको बताना है। और उसके साथ में यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, सो यहाँ पर हमारा कैंडिडेचर टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र के बेसिस पे टाइप ए हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ब्लू बॉक्स है ऑटो जनरेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी यहाँ पर मैंशनड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है तो प्रोफाइल एड्रेस कैंडिडेचर टाइप, और उसके बाद में कैटेगरी एंड माइनॉरिटी की बात करी हुई है। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑर्फन वाला भी क्वेश्चन है। अगर आप ऑर्फन हो तो यस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो भी आपका डिटेल नो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओपन है या ओपन EWS कैटेगरी में आते हैं आप, SC ST DT NT OBC SBC, इन सारों में से आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, कैटेगरी उन्हीं लोगों के लिए आएंगी जो कि महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है। कैटेगरी या कास्ट जो रिजर्वेशन बेनिफिट रहता है ये केवल महाराष्ट्र स्टेट के जो लोग हैं उन्हीं के लिए, जो स्पेशली महाराष्ट्र में डोमिसाइल है। इफ़ यू आर OMS कैंडिडेट अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके अलावा माइनॉरिटी, अगर किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, तो आप माइनॉरिटी को भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। अगर माइनॉरिटी को आप बिलोंग करते हैं तो यस नो जो भी है आपका डिटेल वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में फॉर एग्जांपल OBC कैटेगरी सिलेक्ट करी तो यहाँ पर आपको कास्ट सिलेक्ट करना है। आपसे पूछता है कि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपके पास में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ कास्ट वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी अगर आपके पास में आप कैटेगरी भर रहे हो तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कुछ लोगों का हो सकता है उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट हो लेकिन अभी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं हो, तो वो यहाँ पर कैप की वेबसाइट पे हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आपने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के पास में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं होंगे बट उनको पता होगा कि अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, सो ये अप्लाई से ऑलरेडी कर चुके होंगे या आप अभी करने वाले होगे। अगर आपने फॉर्म भर रहे हो उस वक्त आपने अप्लाई कर चुके हुए हो आप, तो यहाँ पर आपको भर देना है कि हाँ वी अप्लाइड फॉर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, लेकिन उसके साथ में आपको अगर भरा हुआ है तो एप्लीकेशन रिसिप्ट, उसका डेट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अप्लाई करा है ये डिटेल भी आपको देनी है। सेम इज विथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो इसमें भी अगर ये आपके पास में नहीं है और आपने इसके लिए अप्लाई करा है तो आपको ये डिटेल भी यहाँ पर देनी है। ठीक है, माइनॉरिटी कैटेगरी की बात करी हुई है यहाँ पर, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। तो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी दो बेसिस पे माइनॉरिटी दी हुई है। लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी में फॉर एग्जांपल गुजराती, हिंदी, इवन सिंधी, ये कुछ लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में बिलोंग करते हो तो आप वैसा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सारा ही डिटेल भरने के बाद में जो हमारा कैटेगरी एंड माइनॉरिटी वाला स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्म आगे तभी बढ़ेगा तब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो सोशल रिजर्वेशन की बात है। सोशल रिजर्वेशन ये जो है ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी या हम डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, ठीक है, हिंदी में जिन्हें हम दिव्यांग या पहले विकलांग कहा करते थे, उनके लिए है। अगर आप किसी कैटेगरी को कोई डिसेबिलिटी है तो वो PWD कैटेगरी में आते हो तो वो आप ऐसा यहाँ पे डिटेल यस या नो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जिन लोगों के पेरेंट्स डिफेंस में थे, एक्स सर्विसमैन थे या एक्टिव सर्विसमैन हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर उनके लिए भी एक ऑप्शन है। कुछ कोटा कुछ कॉलेजेस में इनके लिए भी होता है, तो वो भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। बिलोंग करते अगर आप सन या डॉटर हो या आप एक्टिव सर्विसमैन हो तो भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही सोशल रिजर्वेशन होता है हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है वो आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ज़रूरी है कि यहाँ पर बॉक्स अगर आप देखोगे तो ऐड क्वालिफिकेशन का है। तो पहले आपको SSC मीन्स आपके 10th का और उसके बाद में HSC, इन दोनों का ही आपको डिटेल डालना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम SSC का ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा हमें SSC का डिटेल आ जाता है। आपका बोर्ड नेम, आपका इस बोर्ड स्टेट, उसका नेम, ठीक है। अगर अदर बोर्ड है तो वो आपको डालना है, कितने मार्क्स आप मिले हैं और टोटल कितने मार्क्स थे।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके 5-6 सब्जेक्ट्स थे, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स, 500 मार्क्स डालना है। उसमें से अगर आपको फॉर एग्जांपल 400, उसमें से आपको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 400 मिलेंगे, तो परसेंटेज जो है ये कैप वेबसाइट का सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर देता है, तो परसेंटेज आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल कितने मार्क्स थे और कितने मिले हुए हैं, ये हमें डालना है। उसके अलावा एक और कि इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हुए हैं, और सीट नंबर आप देख रहे होंगे कि इसके आगे रेड मार्क नहीं है, यहाँ पे रेड एस्टेरिक नहीं है, मींस सीट फॉर्म डालना कंपलसरी नहीं। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन जब भी 10th या एसएससी की डिटेल्स है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के मार्क्स स्पेसिफिकली चाहिए आउट ऑफ 100। टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे उनके टोटल मार्क्स मिला के आउट ऑफ मार्क्स आपको कितने मिले हुए ये डालना है। साथ ही साथ यहाँ पर मंथ और ईयर जिसमें आपने एसएससी पास करी है वो डिटेल डालना है, और आपको इस पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में ही ये सारी डिटेल सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पर सेव पर मैंने सिलेक्ट करा और देख सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन एससी, बोर्ड का नेम और परसेंटेज एंड पासिंग ईयर्स इसमें विजिबल हो जाता है। उसके बाद में फिर अगर आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा या एचएससी है 12th मीन्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको जैसे आपने एसएससी सिलेक्ट करा वैसे ही आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन करना है। सेम सारा प्रोसेस है। कोर्स कौन सा है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इसलिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या एचएससी जो भी है सारा वैसा ही सेम हमें यहाँ पे सारा डिटेल डालना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पहले अगर हम एसएससी में देखें तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास में 10th एंड 12th की जो आपकी मार्कशीट है इन हैंड आपके चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हो। स्ट्रीम्स जो भी है स्ट्रीम भर देना है, सीट नंबर और सेम पासिंग मंथ एंड ईयर आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ही अभी हम देख लेते हैं प्रोफाइल एड्रेस हमारा हो गया है, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी, सोशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का है। सो यहाँ पर आप पॉज करके जो भी डिटेल है या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके। फॉर एग्जांपल जो फोटो है ये 4 KB टू 100 KB के बीच में होना चाहिए, जो सिग्नेचर है ये 1 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, जैसे फोटोग्राफ के 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर चाहिए। विड्थ हाइट में सारा ही बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगा कि यही वीडियो को रोक के आप इसे नोट कर लीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट करने के पहले अपना फोटो एंड सिग्नेचर पहले ही सेट कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आपको ब्राउज सिलेक्ट करना है और जो भी आपका फोटो है सिस्टम से सिलेक्ट करके इसे अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके अपलोड नहीं होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली फोटोग्राफ में भी और सिग्नेचर में भी आपको अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको आपका फोटो जो है, फोटोग्राफ जो है और उसके अलावा जो सिग्नेचर है ये विजिबल हो जाएंगे। देन द सेम स्टेप हमें सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सेव एंड नेक्स्ट के लिए अभी हमारा फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब इसके बाद में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट यहाँ पर अपने आप आ जाएंगी। सो आपने अगर कोई आपने सिलेक्ट करा है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में है, आपने महाराष्ट्र डोमिसाइल सिलेक्ट करा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर रहा है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है, या कम्युनिटी और इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट है इनमें से ये तो आपके पास में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके डोमिसाइल की प्रूफ के लिए। ठीक है, तो इनमें से एक आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इस फॉर्म भरने के पहले ही आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो आपके सर्टिफिकेट्स है, जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट्स है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स चाहिए, मीन्स आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। साथ ही साथ जो आपका सीटी का स्कोर कार्ड है और एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपको सेलेक्ट करना है। अब कुछ बच्चों के पास में बोलना ये होगा कि सर स्कोर कार्ड तो है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ही स्पेसिफिकली ऑप्शन दे के रखा है आपका सीटी का एप्लीकेशन। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्ट साइट पे चले जाओगे और वहाँ पे आप क्रेडेंशियल डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही हॉल टिकट और स्कोर कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं स्कोर कार्ड पे
सिलेक्ट करता हूँ या 12th की मार्कशीट पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन देता है सेम जैसे हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करी थी, हमें वैसे ही अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, सो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं और अपलोड होने के बाद में अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप भरते जाओगे यहाँ पे ये व्यू का ऑप्शन दिखते जाएगा। सो आई विल अगेन टेल यू, यहाँ पर थोड़ा रुक के आप वापस सारे फॉर्म व्यू पे क्लिक करिए, न्यू टैब ओपन होगा और उसमें आपका जो फॉर्म है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो बराबर अपलोड हुआ है नहीं हुआ है ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो डिलीट का ऑप्शन आता है और वापस आप सेम प्रोसेस अपलोड का कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स भी सारे अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन का एक फॉर्म आता है। तो जैसे यहाँ पे प्लस प्लस का सिंबल है तो आप एक एक पे क्लिक करके आपका सारा डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे प्रोफाइल डिटेल्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो मेरा नेम, मेरा फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वगैरह सारी चीज़ों का डिटेल इंक्लूडिंग माय फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में पड़ोस में फ़ोटो भी आ गया है। वैसे सीटी का डिटेल्स, एड्रेस का डिटेल, ये सारी चीज़ भी आप एक एक करके चेक कर लीजिए। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे सब प्लस प्लस का सिंबल है। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको सारा डिटेल जो आपने भरा हुआ है वो आ जाएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके टिक हो जाएगा और उसके बाद में आपको कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है दैट विल से यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई, चेंज, अल्टर योर एप्लीकेशन वंस यू कंफर्म इट। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रिकॉशन से एक बार सारी डिटेल अच्छे से शांत दिमाग से चेक करके फिर इसे कंफर्म करना है, क्योंकि इसके बाद में आप मॉडिफाई या चेंज नहीं कर पाओगे। और फाइनली जैसे ही आप इसे कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देगा। सो आपके पास में प्रिंटर अगर नहीं है तो फिर भी आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं है तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक करके आप इस पूरे पीडीएफ को सेव कर सकते हो, लेटर ऑन आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे देखें, इसमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद की अगर हम बात करें तो फिर इसमें आता है ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हुआ। अब आता है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा ये ऑप्शन फॉर्म की तरफ। ऑप्शन फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले आपके जो कॉलेजेस हैं, जो सबसे मेन थिंग है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज चाहिए तो आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में चाहिए कि मुंबई सबर्ब में चाहिए कि थाने में चाहिए, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका स्टेटस क्या है, मीडियम क्या है, कॉलेज टाइप क्या है, कोर्स कौन कौन से है, इन सारी चीज़ों के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए। तो वन बाय वन आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ मैंने सिलेक्ट करी तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ये मुंबई सिटी, सबर्ब, थाने में भी है। ठीक है, और इसके कुछ कॉलेज हमें थाने के बाहर भी दिखते हैं, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए ठीक रहता है। तो वन बाय वन फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कुछ कॉलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। कुछ कॉलेजेस जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ मुंबई के कॉलेज चाहिए तो मैं उन पर वन बाय वन टिक कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही हम इन पर टिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी डाला है और सिटी और सबअब को सिलेक्ट करा है, तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई। ठीक है, आपटे कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, KES कॉलेज, वन बाय वन इनकी सारी लिस्ट आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये सारे कॉलेजेस जो है वो मैंने सिलेक्ट करे जो कि मुझे चाहिए थे, लेकिन अभी भी जो ज़रूरी चीज़ है, कॉलेज जैसे मैंने यहाँ पर फिल्टर, यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑप्शन लगा कि एक मेरे कॉलेजेस का मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपना शॉर्ट लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन है, और शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन होने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ तक आप आपकी सिर्फ कॉलेजेस आपने शॉर्ट लिस्ट करे। अब कॉलेज जो है वो आपको मिनिमम एक कॉलेज यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करना ज़रूरी है, मैक्सिमम आप कितने नहीं भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आई विल रिकमेंड कि पहले ही अब आपकी लिस्ट बना लीजिए। एकदम बहुत सारे कॉलेजेस डाल के भी
इतना मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक कॉलेजेस में चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि आप वही करें आप जहाँ पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू नासिक, आपको नासिक तक का ही कॉलेज चाहिए तो आप केवल नासिक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके ही उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ये सारे कॉलेजेस सिलेक्ट होने के बाद में शॉर्टलिस्ट हमने सारे कॉलेजेस कर लिए। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको इनका प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला प्रेफरेंस है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में भी आप देख रहे होगे कि 2 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज दिख रहे हैं। सो उसमें से एक एडिड है, मींस गवर्नमेंट स्टेटस है, और दूसरा जो है वो भी गवर्नमेंट स्टेटस है लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। ठीक है, ये अनएडेड डिवीजन होता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का। सेम है, कॉलेज सेम, कैंपस सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ा डिफरेंस आता है वो आपकी फीस का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए दिस इज सेल्फ फाइनेंस्ड। ठीक है, सो 60 सीट्स जो है यहाँ पर वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला प्रेफरेंस है। इसमें भी जो गवर्नमेंट है विदाउट सेल्फ फाइनेंस्ड है उस पर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर फर्स्ट क्लिक करूँगा ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगा। उसके बाद में मैं दूसरा जो सेल्फ फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 60 सीट्स उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1 2 3 यहाँ पर अलग अलग जो जिस हिसाब से मैंने उनको टिक किया है उस हिसाब से उनकी प्रेफरेंस आ जाएंगी। जो कॉलेज आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे वो आपका प्रेफरेंस 1 आएगा और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन से सावधानी से आपको एक एक प्रेफरेंस पे टिक करना है। ठीक है, लगे तो आप फॉर्म थोड़ी देर रुक के आराम से सारे कॉलेजेस देखकर फिर आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सारे कॉलेज तो शॉर्टलिस्ट कर दिए लेकिन मैं आपटे कॉलेज में सबसे पहले टिक करता हूँ तो मेरे प्रेफरेंस में आपटे कॉलेज जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टिक करोगे उस हिसाब के आपके प्रेफरेंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद में अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरा प्रेफरेंस आ गया, अगेन चेक बॉक्स आएगा, मुझे इसे क्लिक करना है और मेरा जो कन्फर्म जो ऑप्शन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में ये जो ऑप्शन फॉर्म है जिसमें कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करके इनके प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं, इसको कंफर्म करने का ऑप्शन आता है। अगेन सेम थिंग, जैसे ही मैं इसे कंफर्म कर दूंगा उसके बाद में मैं कोई फॉर्म में चेंज नहीं कर पाऊंगा। इस ऑप्शन फॉर्म में जो कॉलेज के शॉर्टलिस्ट फॉर्म में इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर भी आपको इसे कंफर्म करने के पहले अच्छे से 2 बार चेक कर लेना है। अब फाइनली मेरा एप्लीकेशन आईडी जो पहले जनरेट हुआ था इसमें मेरा ऑप्शन फॉर्म का भी डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन फॉर्म में कौन कौन से कॉलेजेस है उनकी भी कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट दी हुई आपको विजिबल हो जाएंगी। अगेन आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या इसे सेव एज PDF भी कर सकते हैं। एंड फाइनली अब आप आपका डैशबोर्ड चेक करोगे तो डैशबोर्ड पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा था अब ये हो गया कंफर्म्ड। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये अभी भी नॉन वेरीफाइड है। ठीक है, तो कुछ टाइम में ये वेरीफाई हो जाएंगे जैसे ही जो हमारा CT सेल है ये आपके डॉक्यूमेंट सारे जो अपलोड करे हैं वो चेक करेगा और वो चेक करके ओके कर देते हैं तो यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये नॉट वेरीफाइड से वेरीफाइड हो जाएगा। सो ये 1 बाय 1 एक एक स्टेप है, जितना आप आराम से भर सकते हैं उतना ठीक है। हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, अभी आज सिर्फ फर्स्ट डेट ही है, 6 अक्टूबर तक हम इसे सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट तक बिल्कुल नहीं जाना है। बट धीरे धीरे करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए हमारा कैप कोर्स है जहाँ पर आपको चैट सपोर्ट मिलता है। ये 99 रुपीज़ का कोर्स है। उसके अलावा पर्सनलाइज्ड एडमिशन कंसल्टिंग भी एक हमारा कोर्स है, दैट इज़ फॉर 999 रुपीज़। तो यहाँ पर और जो भी अपडेट आती रहेंगी ये हमारे YouTube चैनल पे टाइम एंड अगेन आती रहेगी। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्दी अपडेट चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो बी एडुकेयर का ऐप है वहाँ पे भी आपको टाइम एंड अगेन अपडेट मिलती रहेगी। उसके अलावा अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई भी लॉ CET की प्रिपरेशन कर रहा है, वो कोचिंग चाहता हो, सपोर्ट चाहता हो, सो बी एडुकेयर इज़ देयर फॉर यू। हमारी क्लासरूम कोचिंग भी घाटकोपर और डोंबिवली में है। उसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग भी, हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस भी जो है ये अवेलेबल है।
और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप बी एडुकेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।